हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सेकंड पार्ट है जो पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट मुल्क राज आनंद, द लास्ट चाइल्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एक लड़का, छोटा बच्चा जो अपने मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रहा होता है, तो वो रास्ते की हर चीज़ को देख करके आकर्षित होता है और हर चीज़ को लेना चाहता है। पर वही लड़का जब मेले में खो जाता है तो उसको मेले की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, केवल अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहता है। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लड़का मेले में एक झूले को देखता है और देख करके आकर्षित होता है। बड़े ही प्रेम से याचना के साथ अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे झूला झूलना है। जो ही वो ये चीज़ कहता है, इसके बाद उसको जब उत्तर नहीं मिलता है तो वो पलट के देखता है। उसको ये पता चलता है कि वहाँ पर उसके माँ बाप नहीं हैं। वो बहुत दुखी होता है। झूला तो अपने पूरे मोड में, पूरे स्पीड में चल रहा होता है। लोग झूले पे झूल रहे होते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विथ इन हिज ड्राई थ्रॉट। जब उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप वहाँ पे नहीं हैं तो वह तेज से चिल्ला पड़ता है, जोर से चिल्ला पड़ता है, अपने सूखे गले से तेजी से चिल्ला पड़ता है। एंड विथ अ सडन जर्क, उसको जैसे अचानक कोई झटका लगता हो, उस झटके के साथ वो चिल्ला पड़ता है। आप हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फेयर। वो उधर की तरफ दौड़ता है जहाँ पे वो स्टूड था, जहाँ पे वो पहले खड़ा था, उधर की तरफ वो दौड़ता है चिल्लाते हुए, वास्तविक रूप से भयभीत होते हुए भयभीत हो जाता है और उधर की तरफ वो दौड़ता है। क्या कहता है? मम्मी पापा, अपने माँ बाप को पुकारता है, आवाज़ लगाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसके आँखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते हैं। हॉट एंड फायर्स, हॉट एंड फायर्स गरम और भरपूर, तेज से ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत तेज रोता है। फायर्स हिज फ्लश फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फेयर। उसका भीगा हुआ चेहरा जो है वो कांपने लगता है, भय से कांपने लगता है। उसका डरा हुआ चेहरा, भीगा हुआ चेहरा कन्वल्स्ड हो जाता है, कांप रहा होता है विथ फेयर। आगे देखते हैं। पैनिक, पैनिक मीन्स होता है बुरी तरह से डरा हुआ। पैनिक स्ट्रिकन पूरा शब्द है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड देन टू द अदर साइड। पहले वो डरा हुआ एक तरफ दौड़ते हुए जाता है, फिर दूसरी तरफ दौड़ते हुए जाता है। देन टू द अदर साइड। ही एंड हाइदर एंड दाइदर, मतलब यहाँ और वहाँ वो दौड़ता है अपने मम्मी पापा की तलाश में। नोइंग इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में दौड़ता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये तो उसको पता नहीं कि अब उसे कहाँ जाना है, दौड़ के किधर जाना है, पर वो तलाश करता है, मम्मी पापा की तलाश करता है। ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स होता है बच्चों रोया, वो तेज से रोता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी बंधी होती है उसके सर पे, वो खुल जाती है, अनटाइड हो जाती है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े जो हैं वो गीले हो जाते हैं, पसीना से, धूल से गंदे हो जाते हैं। आगे देखते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग
फॉर अ व्हाइल, दौड़ते हुए, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए, इधर उधर कुछ देर तक दौड़ते हुए। ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सब्स, वो फिर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, वह हार कर रुक जाता है और उसका रोना दबकर सुबकने में बदल जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि वो तेज तेज से रोता है, चारों तरफ अपने माँ बाप को ढूंढता है और इसके बाद उसकी तेज चीख जो है अब सिसकियों में बदल जाती है और वो रुक जाता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर पर हरे मैदान में, हरी घास में वो देख सकता है। क्या देख सकता है? ही कुड सी थ्रो हिज फर्मली आइज, ध्यान पूर्वक, आंसू भरी फिल्मी आइज लिखा हुआ है, थ्रो हिज फिल्मी आइज, आंसू भरी आंख से वो देख सकता है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, ही वहाँ पे देखता है कि आदमी औरत सभी लोग बात कर रहे होते हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लाथ्स, वो ध्यान पूर्वक उसमें देखने की कोशिश करता है। जो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके वहाँ खड़े होते हैं उनको वो ध्यान पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक देखने की कोशिश करता है भड़कीले कपड़ों में और पहचानने लगता है कि क्या उसके माँ बाप यहाँ पे हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके माँ बाप का कोई नामो निशान नहीं होता है, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो लोग क्यों कैसे दिखाई देते हैं? केवल इसलिए बात कर रहे होते हैं कि वो हंसें और हंसी करने के लिए ही वो बात कर रहे होते हैं। हु सीम्ड टू लाफ, जो हंसते हुए दिखाई देते हैं, टू टॉक, बात करते हुए दिखाई देते हैं, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, लाफिंग और टॉकिंग को बनाए रखने के लिए बराबर वो लोग बात किए जा रहे होते हैं। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू व्हिच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, अब की बार वो पुनः दौड़ता है माँ की तलाश में, पिता की तलाश में। दिस टाइम टू श्राइन, श्राइन मीन्स टेम्पल होता है, मंदिर की तरफ दौड़ता है। टू व्हिच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हुए दिखाई देते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड, प्रत्येक स्थान, एक एक इंच स्थान जो है लोगों के द्वारा खचाखच भरा होता है, ठूसा होता है। एक एक इंच का स्थान लोगों से ठूसा पड़ा होता है, भरा पड़ा होता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ men, बट ही रन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से जाने की कोशिश करता है, दौड़ने की कोशिश करता है। हिज लिटिल सब लिंगरिंग, और उसकी जो सिसकियां हैं वो उसके साथ, उसकी हल्की सी सुबकी कह सकते हैं, सिसकी अभी भी बाकी है। वो रोता रहता है मम्मी पापा आवाज़ लगा करके। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, लेकिन टेम्पल का जो गेट होता है, मंदिर का जो गेट होता है, एंट्रेंस होता है, प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बिकेम वेरी थिक क्राउड। मेन जस्टल्ड, जस्टल्ड मीन्स आदमी धक्का दे रहे होते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी शोल्डर्स, वो बड़े भारी भारी लोग होते हैं। लेखक कहता है मंदिर के पास भीड़ बहुत घनी हो जाती है, लोग एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं, भारी भरकम लोग होते हैं। चमकती हुई आँखें, फ्लैशिंग आइज, जैसे हत्यारों की आँखें हों, जैसे आँखों वाले और मजबूत कंधों वाले वहाँ पर लोग होते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस अ बेब बिटवीन दियर फीट, बच्चा, छोटा बच्चा, बेचारा बच्चा बड़ा संघर्ष करता है कि उनके पैरों के बीच से वो आगे निकल जाए,
कोई रास्ता बना ले, बट नॉक्ड एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन होता क्या है, वह एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं, और वह बच्चा उसमें उनके बीच से जाने के लिए मार्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी क्रूर आवाज़ ने इधर उधर फेंक दिया होता है। उन लोगों के मूवमेंट ने, ब्रूटल ने, उनके धक्के ने बच्चे को इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया होता है। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड, वो लगभग कुचल चुका था, ट्रेम्पल्ड हो गया था, कदमों के नीचे आने वाला था, अंडरफुट। हैड ही नॉट स्ट्रिकेंड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो तेजी से चिल्लाता नहीं, तेजी से बोलता नहीं, तो शायद वो कुचल गया होता, लोगों के पैर के नीचे आ गया होता, लेखक लिखता है। पर वो चिल्लाया मम्मी पापा, तभी किसी ने उसको ध्यान दिया। आगे देखते हैं। अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने हियर्ड हिज क्राई एंड, उसके रोने की आवाज़ को सुनता है, एंड सूथिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसको बड़े मुश्किल से ऊपर उठाते हुए, उसको पकड़ते हुए, उसको गोदी लेते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने, उस आदमी ने उस बच्चे को अपने बाहों में ले लिया, अपने गोदी में ले लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी उससे पूछता है, तब पूछता है जब वो बचते हुए वो उस भीड़ से निकल आता है, स्टीयर्ड क्लियर करते हुए निकल आता है, उससे पूछता है तुम किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, तब बच्चा और तेजी से रोने लगता है और बुरे तरीके से रोने लगता है। देन एवर नाउ ओनली क्राइड, पहले की अपेक्षा वो और रोने लगता है और केवल रोए जा रहा होता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगा, मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, ये कहते हुए वो और रोने लगता है। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, सूथ हिम किसी को शांत कराने की कोशिश करना, बच्चे को उस आदमी ने शांत कराने की कोशिश किया बहुत ज़्यादा। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उस झूले के पास उसको लेकर के आता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हार्स, बच्चे क्या तुम घोड़े पे बैठोगे, हार्स पे बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड, बड़े प्रेम से उससे पूछता है। एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और जब वो रिंग के पास जाता है, पहुंचता है घोड़े पे बिठाने के लिए, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 स्ट्रील, बच्चे का गला जो है हजारों सिसकियों में फूट पड़ता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 स्ट्रील, सब सिसकियां भरता है। ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो केवल चिल्लाता है मैं अपने मम्मी के पास जाऊंगा, मैं अपने पापा के पास जाऊंगा। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, वो आदमी उसको गोदी में लिए हुए उस स्थान पे भी जाता है जहाँ पर सपेरा अपनी बीन बजा रहा होता है और सांप, कोबरा सांप को दिखा रहा होता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे ये प्यारा संगीत सुनो, कितना अच्छा बीन बज रहा है। ही प्लीडेड, वो आदमी उससे आग्रह करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चा जो है अपने फिंगर्स से, अपने अंगुलियों से अपने कान को बंद कर लेता है। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दोहरे तेज आवाज़ में, डबल पिच्ड स्ट्रेन में वो रोने लगता है, स्ट्रेन में,
और तेज रोने लगता है। क्या कहता है? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मैं अपने मदर के पास जाऊंगा, मैं अपने पापा के पास जाऊंगा। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। फिर वह आदमी उस बच्चे को बैलून्स के निकट भी लेके आता है। थिंकिंग, ये सोचते हुए, द ब्राइट कलर ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन। रंग बिरंगे फूल हो सकता है इस बच्चे के ध्यान को अपनी तरफ खींच लें, अपनी तरफ आकर्षित कर लें। एंड क्विटेन हिम, और उसको शांत करा दें। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बैलून्स? आदमी पूछता है, बच्चे क्या तुम इंद्रधनुष कलर का बैलून लोगे, गुब्बारा लोगे? ही परसुएसिवली आस्क्ड, बड़े निवेदन करते हुए वो आदमी उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स। बच्चा क्या करता है? उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें हटा लेता है, अपना मुंह मोड़ लेता है। एंड जस्ट शब्द, और केवल सिसकियां भर रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। आगे देखते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। फिर भी वो आदमी जिसने उस बच्चे को भीड़ से बचाया था, अभी भी उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा होता है। बोर हिम टू द गेट व्हेयर द फ्लावर सेलर सैड। उधर की तरफ आता है जहाँ पर फूल विक्रेता फूल बेच रहा होता है, बैठा होता है। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या तुम इन सुंदर फूलों की खुशबू लेना पसंद करोगे, सूंघोगे इनको? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें एक गले का हार चाहिए? गले में चारों तरफ क्या हार पहनना चाहोगे? वो उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। वह बच्चा टोकरी से अपने नाक को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। रिटायर्टेड हिज सब्स, और अपने सिसकियों को दोहराता है, वो सिसकियां भर रहा होता है। रिटरेटेड हिज सब्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। ये सोचते हुए कि हो सकता है उसको मिठाई वगैरह दिया जाए तो उसे बहुत दुख में आराम मिलेगा। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई आ गिफ्ट ऑफ स्वीट। उसके बहुत दुख को कम करने के लिए उसने मिठाई उसको खिलाना चाहिए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। मिठाई की दुकान पर वो आदमी उसको लेकर के आता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? बच्चे, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? बेटा, तुम कौन सी मिठाई पसंद करते हो? ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। लेकिन बच्चा क्या करता है? अपने चेहरे को मिठाई की दुकान से हटा लेता है, दूसरी तरफ देखने लगता है। एंड ओनली शब्द, और केवल सिसकियां भर रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं अपने माँ के पास जाऊँगा, मैं अपने फादर के पास जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कह रहा।